वो दुष्ट आत्मा थी कि वो पति पत्नी के जैसे हमारे साथ में संबंध जोड़ता था और पति पत्नी जैसा मेरे साथ में करता था। शिव गुरु के ज्यादा उनको मानते थे, मगर उनको भी मानने से कुछ नहीं हुआ। हे परमेश्वर, अगर आप सच्चा पिता है तो मेरे अंदर जो अभी घबराहट और बेचैनी है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी से ठीक कर दीजिएगा तो हम मानेंगे कि आप सच्चा पिता हैं। तो इतना ही बात हम बोले और एकदम फूल लेखा शरीर हो गया। मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे बीच में एक बहन है और जिनका नाम है संगीता बहन, और ये मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाली हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को एक समय था नहीं जानती थी, नहीं मानती थी, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ आज प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में एक ऐसा काम किया जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन को नरक से भी बेहतर बना दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले शो, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बहन आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप बताएं। मेरा नाम है संगीता देवी जी, कहाँ और मैं मुजफ्फरपुर जिला और गांव सनाठी पड़ता है। जी, तो आप प्रभु को नहीं जानती थी, पहले नहीं मानती थी, लेकिन क्या हुआ आपके जीवन में कि आज प्रभु यीशु मसीह को मानती भी हैं और जानती भी हैं? मेरे जीवन में ऐसे बीमारी था जो दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी। कब की बात है ये 10 साल हो गया हमारे। जी, 10 साल से मैं परेशान थी। 12 करीब 2012 से मैं सच्चाई को जानी जी। और उसी समय से मेरा ऐसा बीमारी था। लोग देखता था तो बोलता था कि बीमारी है, ऐसा है, मगर मेरे अंदर जो वो दुष्ट आत्मा के प्रवेश होने से वो बीमारी होता था। कौन सी दुष्ट आत्मा? जो वो दुष्ट आत्मा थी कि वो पति पत्नी के जैसे हमारे साथ में संबंध जोड़ता था और पति पत्नी जैसा मेरे साथ में करता था। शैतान बहुत गंदा। कितने साल तक ऐसा मतलब होता रहा आपके साथ? ऐसा हमारे जब से सच्चाई जाने उससे अगती से हो रहा था हमको। ये 10 साल 12 साल से हो रहा था मेरे जीवन। ये कहानी 10 साल से आपके साथ हो रहा था? हाँ, तो ऐसे तो पति को नहीं बताते थे आप? नहीं बताते थे, तो इन लोग को बोलता था कि बीमारी है, हार्ड है, धड़कन तेज है, तो इसको इलाज कराओ। ये लोग इलाज कराते थे, पैसा भेजते थे कमा करके बाहर से, हमको इलाज करते थे। और यही बीमारी मेरे अंदर जो इन लोग के लगता था। शादी से पहले से था कि शादी के बाद से? नहीं, शादी के बाद हुआ था। शादी के बाद से भी? हाँ, तो तब वो शैतान प्रवेश किया कि ऐसे पति पत्नी जैसे रहता था मेरे साथ में, सोना बैठना, जो भी बात विचार करते उसी शैतान से करते। और हम देखते थे शैतान? हाँ, मेरे बाजू में रहता था, मेरे महसूस होता मेरे साथ है। और कबो भी हमको नींद आँख में नहीं आती थी। वो शैतान से रात हो या दिन हो आंख बंद करते थे और उसी से बात करते थे। तब कहीं दिखाई नहीं? नहीं, देखते थे उनको, जैसे कि रात को समय में हम देखते थे। नहीं, डॉक्टर को फिर दिखाई नहीं आप? नहीं, डॉक्टर से तो बहुत सारे दिखाया, डॉक्टर से बहुत दिखा करके थक गए। भगत के पास जा करके, डॉक्टर के पास जा करके बहुत थक गए। डॉक्टर देखता कि धड़कन है, आपका हार्ट का बीमारी है। तो वो डॉक्टर कार्ड देता था, आधार कार्ड जैसा था, वो कार्ड सीने पर लगाती तो धड़कन पूरा शांत हो जाता। और भगत के पास दिखाए तो खसी भी चढ़ाए, जंतर भी दिया पूरे फैमिली को जी। और 15,000 रुपया वहाँ भी लग गया भगत के पास। पूरा घर भी बांध दिया था कि अब आपको वो शैतान नहीं आएगा। फिर भी इतना खर्च करने के बाद फिर भी शैतान हावी। शैतान 12-1 बजता था रात, तब शैतान मेरे घर में आता और मेरे साथ में सोता बैठता था, जो भी हंसना बोलना करके, और वो चले जाते तब मेरे को नींद खुलता। तब शरीर में महसूस होता कि मेरे अंदर कुछ हुआ है। हाँ, ऐसे गंदा शैतान था। तो फिर मतलब आप ही काफी ज्यादा परेशान, भगत भी आपको ठीक नहीं कर पाया? नहीं, भगत डॉक्टर भी ठीक नहीं। तो आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे? बहुत पूजा करते थे। मैं तो ये दुख के से बहुत व्याकुल था कि मैं कौन अच्छा करे। तो मैंने शिव गुरु की बहुत पूजा करते थे।
बहुत दिन रात में 8 दिन पर रोज उनको सेवा करते थे कि हमको ये बीमारी, ये शैतान से छुटकारा मिले, शैतान से छुटकारा मिले, मगर शैतान ने नहीं पीछा छोड़ा। बहुत सारे पूजा किए, बहुत मतलब एकादशी है, जलढरी है, जो भी है मतलब पबनी सब करते थे और शिव गुरु के ज्यादा उनको मानते थे, मगर उनको भी मानने से कुछ नहीं हुआ हमको। जी। तो फिर प्रभु यीशु मसीह को जाने कैसे? प्रभु जी को जाने की एक हमको जेठानी है, हमसे बड़ी है, उसी ने हमको बताया कि हम जाते ना वहाँ पर, चलो तुम अच्छा हो जाएगी। तो हम बोले कि से हम नहीं जाएंगे, कि इतना सारा हमने पूजा पाठ करते हैं, अभी शिव गुरु से बड़ा कौन है, हम नहीं जाएंगे। जो ये सबको मानते हैं तो अब ठीक ही नहीं हुआ, और वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सब पैसा उसा ठगने वाला है। अब तो बहुत सारे रुपया लगा दिए थे। वो अपने मतलब जेठानी को बोले? हाँ जी। कि हम कहे कि 3 लाख 4 लाख रुपया हम लगा दिए, ठीक नहीं हुआ, और वहाँ जाने से ठीक हुआ, कि हम नहीं जाएंगे। तो कहा कि एक बार चल के देखो। हम कहे कि से नहीं, तो हम करते हैं ना, अगर वहाँ नहीं जाएगा तो हम करते हैं, वहाँ पर बैठो। तो हम कहे ठीक है। तो वहाँ पर गए तो हमको ऐसे शैतान व्याकुल मन कर दिया, बेचैन कर दिया, हम वहाँ से भाग आए घर में। और हमको वो सुनने नहीं चाहता था, नहीं भजन सुनना चाहती और नहीं वचन सुनना चाहती, बेचैनी हो जाता था, व्याकुल मन, घबराने लगती थी और भाग आते। तो जब घर में आ जाते तो सपने में ना शैतान हमको बोला कि आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको पति के मार देंगे, और आपसे, शैतान बोला आपसे? हाँ, और बोला कि आपसे मैं शादी करके हम रखेंगे, आपको पति के मार देंगे। तो हमको बहुत क्रोध आया। हम कहे कि ये शैतान, अगर तू जो मेरे साथ में करता है कर, मेरा पति को मारने का नाम नहीं लेना। तो शैतान हमको भी बात मानता था, हम उसको भी बात मानते, ऐसे संबंध था हमको शैतान से। तो उसी समय ना ये जब शैतान को हम बोले तो शैतान उस घड़ी से शांत हो गया कि हम नहीं जाएंगे। फिर मैंने दिमाग में सोचा कि जब ये बड़ा है तो उससे क्यों भागता है, वहाँ पर हमको जाने से क्यों घबराहट होता है, क्यों बेचैनी हो रहा है। ऐसे मैंने मन में सोचने लगा, हमको देखते हैं जाकर के फिर क्या बोलता। तो फिर उसमें गए, फिर वैसा ही होने लगा बेचैनी, फिर हम भाग आए। वहाँ नहीं गए, आ गए और घर में अपना काम धंधा करते थे, और वो लोग गवाही देता था, भजन करते थे, हम सुन रहे थे चुपचाप, मगर उसमें जाते नहीं थे। और ज्यादा सुनने भी नहीं देता शैतान, कान बंद कर लेते। एक दिन का ऐसा समय हुआ, दोपहर के दिन था, उस समय मेरे घर में कोई आदमी नहीं, बच्चा तक भी नहीं था। और उस समय में सारे आदमी चौर में चल गया गेहूं मकई काटने के लिए, मैं अकेली थी घर में। और अचानक से ऐसा मन में आया बेचैनी और घबराहट, एकदम ऐसे लग रहा था कि हम मर जाएंगे, और बहुत व्याकुल। ऐसे तो सोते भी थे तो आंख में नींदें नहीं आती थी, सारी रात सारी दिन शैतान से बातें करते थे, आंख में नींद नहीं आती थी। तो प्रभु को जब ऐसे मतलब घबराहट हुआ तो हम कहे कि से कौन जाएगा डॉक्टर के पास, कौन भगत के बुला के लाएगा, अभी तो कोई नहीं, मैं क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ। और उस समय हम घर से बाहर नहीं निकलते थे कि गाँव वाला के हम मदद ले सके। तो उस समय में प्रभु को धन्यवाद है कि हम सच में सबको गवाही सुन रहे थे और वचन सुन रहे थे। तो वही मुझको दिमाग में याद आ गया कि आप ऐसे ऐसे बोलेगा ठीक हो जाएगा, हमको मन में आ गया। बस हम ठीक है बोल करके देखते हैं, प्रभु को धन्यवाद करके देखते हैं, कहीं अच्छा हो जाएगा जी। तो हम ना पिछोड़ा था उसमें बैठ गए कि ताकि कोई देखे ना, और वहाँ पर बैठ करके और हम बोले कि हे पिता, और मैं उसी घड़ी दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। तो प्रभु का धन्यवाद है कि जब मैं अच्छा हो गई तो मैं मेरे अंदर बहुत खुशी आया, और मैं खोजना प्रभु को चालू किया कि कौन बताए हमको प्रभु की सच्चाई, हम कहाँ सच्चाई को आप जान गए तो सोचे कि भाई अब और ज्यादा जानना है, और भी जानना है हमको जी। और भी वहाँ पर जाना है जी, कहाँ हो रहा है, जहाँ होता मैं वहाँ पर जाऊंगा। तो लोग सब जा रहे थे, तो वहाँ पर हम गए और प्रार्थना करा के आए। फिर हम वहाँ पर से आए
और शाम के समय घर में सो गया। और सोने के बाद है कि 2 बजे रात को शैतान का टाइम था आने के लिए। तो शैतान, और उस घड़ी जो पहले रात था, जो कि हमको शैतान जब आया ना रात में 2 बजे में, तो केमारी खुल गया और मेरा आँख भी खुल गया। पहले मतलब संसार में थे तो शैतान आता तो आँख बंद हो जाता था और जो भी कुछ करना था करके चला जाता। और जब प्रभु को जान गए ना, तो उस दिन शैतान आया तो हमको आँख खुल गया। आँख खुल गया और जो वहाँ पर अन्य भाषा जो सिखाया था वो भाषा हमको मुख में याद आ गया। और याद आ गया कि ऐसे हमको मन में आया कि तुम बोलो। और शैतान दूरी पर खड़ा था और जैसे ही शैतान डेग बढ़ाने अंदर घुसने की चाहा, वैसे मुख से हम अन्य भाषा बोलने लगे कि हे परमेश्वर, अगर आप सच्चा पिता है तो मेरे अंदर जो अभी घबराहट और बेचैनी है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी से ठीक कर दीजिएगा तो हम मानेंगे कि आप सच्चा पिता हैं। तो इतना ही बात हम बोले और एकदम फूल लेखा शरीर हो गया, पूरा हल्का हो गया, एकदम तुरंत एकदम बोलते ही पूरा शरीर हल्का हो गया। और मैं बहुत अच्छा महसूस किया, शरीर में भारी था, एकदम वजनदार शरीर था जो पूरा हल्का हो गया। वो शैतान पीछे पैर खींच लिया और वो शैतान उसी करे और शैतान भाग गया। तो जब शैतान भाग गया तो उस दिन से आज तक तो शैतान को हमने देखा नहीं, मगर उस रात जब शैतान भागा, उस रात हमको 10 साल 12 साल की नींद एक दिन में मैंने नींद पूरा किया। मैं अन्य भाषा बोलते बोलते सो गया, इतना सुंदर नींद पड़ गया, इतना अच्छा से नींद पड़ गया। 10 साल में भी वैसा नींद नहीं पड़ा था? हाँ, नहीं, नींद कबो नींदे नहीं आती थी, आँख तो बंद था मगर शैतान से बात करते हैं। तो मतलब आप अपना जीवन दे दिए प्रभु के? हाँ। और तो उसी घड़ी से ना हम प्रभु पर और ज्यादा विश्वास कर लिए। सो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से बहन बताई एक ऐसा दुष्ट आत्मा जो कि इनके जीवन को नरक से भी बेहतर बना दिया था और ये अपने जीवन में थक चुकी थी, हार चुकी थी और उस जीवन की तलाश में थी। कोई तो इनको एक नया जीवन दे जिससे उस दुष्ट आत्मा के दुष्कर्म से जो कि आजाद हो जाए, लेकिन कोई व्यक्ति इनको नहीं छुड़ाया, कोई व्यक्ति नहीं बचाया और एक मिला वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब इनको जीवन को बचाया तो उसी दिन से अपना जीवन उस प्रभु को दे दी और उसके बाद से प्रभु यीशु मसीह के आज महिमा करते हैं और बहुत सारे लोग इनके जीवन के द्वारा भी बचाए गए। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।